गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीआईएमबी यूट्यूब चैनल। बीकॉम फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और उसमें हम एक्सेप्टेंस का टॉपिक कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑफर का टॉपिक किया था, जिसमें हमने ऑफर क्या होता है, उसके लीगल रूल्स क्या होते हैं, वैलिड ऑफर के, वो स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सेप्टेंस स्टडी करेंगे कि एक्सेप्टेंस क्या होती है और एक्सेप्टेंस के लीगल रूल्स क्या है, जिससे एक्सेप्टेंस एक वैलिड एक्सेप्टेंस बन जाती है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सेक्शन बी, a proposal when accepted becomes a promise and defines acceptance as when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. It means proposal हमने किया था कि proposal होता है जब हम अपनी assent, अपनी willingness show करते हैं किसी को, मतलब कोई चीज ऑफर करते हैं तब हम अपनी विलिंगनेस शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वो ऑफर होता है। लेकिन एक्सेप्टेंस क्या होता है कि जब वो दूसरा पर्सन जिसे हमने अपना मतलब सेंट जिसकी हम लेना चाहते हैं उन्होंने अपनी सेंट दे दी है, देन द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। Thus acceptance is the manifestation by the offeree of his assent to the terms of the offer. कि means acceptance क्या होता है, जो ऑफरी होता है उसकी एक तरीके से अपनी विलिंगनेस जब वो शो करता है कि यस आई एम रेडी टू एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑफर, तब वो हमारा वो एक्सेप्टेंस बन जाता है। फिर इसके हैं लीगल रूल्स रिगार्डिंग द वैलिड एक्सेप्टेंस की, क्या क्या लीगल रूल्स फॉलो होते हैं वैलिड एक्सेप्टेंस में। फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। कि मींस एक्सेप्टेंस सिर्फ वही पर्सन दे सकता है जिसे ऑफर किया गया है, उसके अलावा कोई भी पर्सन अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। An offer can be accepted only by the person or persons to whom it is made and with whom it imports an intention to contract. It cannot be accepted by another person without the consent of the offerer. कि ऑफर के कंसेंट के बिना कोई और पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। The rule of law is clear that if you propose to make a contract with A, then B cannot substitute himself for A without your consent. कि अगर आपने A और B में कॉन्ट्रैक्ट होना है, B की और मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट है A से कर रहे हो तो B अपनी असेंट नहीं दे सकता जब तक कि वो आपकी परमिशन ना ले ले। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जो हमारा केस है वो है बोल्टन वर्सेस जॉन्स का। उसमें है A sold his business to his manager B without disclosing the fact to his customers. C, a customer who had a running account with A sent an order for the supply of goods to A by name. B received the order and executed the same. C refused to pay the price. It was held that there was no contract between B and C because C never made an offer to B, and as such C was not liable to pay the price to B. यहाँ पे क्या है कि A ने अपना बिजनेस अपने मैनेजर B को सेल आउट कर दिया है और ये बात लेकिन कस्टमर्स को नहीं बताई है। उस C जो एक उनका कस्टमर है उसने A के नाम पर एक जो उसका रनिंग अकाउंट है A के नाम पर, उसने वहीं पर एक ऑर्डर प्लेस किया है सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, A के नेम पर ही किया है। और B ने वो देखकर, जो अब ऑनर है उस बिजनेस का, वो गुड्स डिस्पैच कर दिए, लेकिन C को बाद में पता चलता है कि गुड्स A ने नहीं B ने सप्लाई की है। वो प्राइस पे करने से मना कर देता है, तो C B को लायबल नहीं ठहरा सकता। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उसने C ने A को ऑफर किया था बिना डिस्क्लोज किए हुए आप किसी और पर्सन के साथ अपनी एक्सेप्टेंस शो नहीं कर सकते हैं, इसलिए C को लायबल नहीं ठहरा जा सकता B प्राइस देने के लिए। A उसे कर सकता है लेकिन A अब ऑनर नहीं है। नेक्स्ट इसका सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। जो हम एक्सेप्टेंस दे रहे हैं वो बिल्कुल एब्सोल्यूट होनी चाहिए, जो ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अनक्वालिफाइड मींस उसके ऊपर हम कोई और कंडीशंस नहीं लगा सकते हैं। ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है। इसमें है इन ऑर्डर टू बी लीगली इफेक्टिव इट मस्ट बी एन एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस of all the terms of the offer, even the slightest deviations from the terms of the offer makes the acceptance invalid. अगर हमने छोटी से छोटे टर्म को भी डेविएट कर दिया है, थोड़ी सी भी डेविएशन लेके आए हैं, तो हमारी एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती है, इनवैलिड बन जाती है। उसे वैलिड रखने के लिए हमें ऑफर की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसे एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और इन इफेक्ट और डेविएटेड एक्सेप्टेंस इज रिगार्डेड एज अ काउंटर ऑफर इन लॉ। अगर आप कुछ डेविएशन लेके आ रहे हो यानी आप अपना एक अलग से ऑफर कर रहे हो, वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो एक काउंटर ऑफर है। ओके, यहाँ पे एग्जांपल दी है, एन ऑफर टू एंड हिज स्कूटर
देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उन्होंने ऑफर जो था वो था 4000 कैश का, उन्होंने 3900 अभी दे दिए, 100 बाद में दे रहे हैं, उन्होंने उसे चेंज कर दिया है, तो यानी वो एक काउंटर ऑफर प्लेस कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस अपनी नहीं दे रहे हैं, इसलिए वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। वैलिड होने के लिए उसके 4000 ही रुपीज देने पड़ेंगे। थर्ड हमारा इसका रूल है वो है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर इन व्हिच इट इज टू बी एक्सेप्टेड। ये सेक्शन 7 सेक्शन 2 के अंदर दिया हुआ है कि जो हमारे एक्सेप्टेंस हम दे रहे हैं वो कुछ भी यूजुअल मैनर के थ्रू हम दे सकते हैं, अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड मैनर नहीं दिया हुआ है। अगर प्रिस्क्राइब्ड मैनर दिया हुआ है कि एक्सेप्टेंस आप बाय पोस्ट या बाय टेलीग्राम, बाय टेलीफोन, इसके थ्रू ही प्रिस्क्राइब किया हुआ है मैनर के आपने एक्सेप्टेंस इसी के थ्रू ही भेजनी है, तो वैसे ही भेजनी है। अगर कोई मैनर स्पेसिफाइड नहीं है तो आप कोई भी यूजुअल मैनर से अपनी एक्सेप्टेंस सेंड कर सकते हो। इसमें क्या दिया हुआ है, द ऑफर प्रिस्क्राइब नो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड अकॉर्डिंग टू सम यूजुअल एंड रीजनेबल मोड। The usual modes of communication are by word of mouth, by post and by conduct. When acceptance is given by word, spoken or written, or by post or telegram, it is called an express acceptance, and when acceptance is given by conduct, it is called an implied or tactic acceptance. ठीक है, ये implied और express का आपको टर्म क्लियर है। एक्सप्रेस यानी बाय वर्ड्स हमने एक्सप्रेस किया है, implied हम अपने वर्ड्स के थ्रू हम अपने कंडक्ट के थ्रू शो करें दैट वी हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। Implied acceptance may be given either by doing some required act, for example, tracing the lost goods for the announced reward, or by accepting some benefit or service, for example, stepping in a public bus by a passenger। कि उन्होंने ऑफर किया है, इम्प्लाइड ऑफर है। अगर कोई बस ट्रैवल कर मतलब कोई अपनी ट्रैवलिंग एजेंसी अपनी बस चला रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला रहा है, तो यानी वो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा है। जब आप उसमें बोर्ड करते हैं यानी आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और वो लीगली एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ओके, इफ द ऑफर प्रिस्क्राइब्स द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, द एक्सेप्टेंस गिवन अकॉर्डिंगली विल नो डाउट बी अ वैलिड एक्सेप्टेंस इवन इफ द प्रिस्क्राइब्ड मोड इज फनी। कि अगर आपने कोई प्रिस्क्राइब किया है मोड ऑफ एक्सेप्टेंस तो उसी के थ्रू होनी चाहिए, चाहे वो फनी हो, चाहे वो यूनिक हो, एंटीक हो, किसी भी तरीके का हो, आपने एक्सेप्टेंस उसी के थ्रू ही भेजनी है उसे वैलिड करने के लिए, वरना वो इनवैलिड हो जाएगी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ एन ऑफर प्रिस्क्राइब्स लाइटिंग अ मैच एज अ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस एंड द ऑफर अकॉर्डिंगली लाइट्स द मैच, द एक्सेप्टेंस इज इफेक्टिव एंड कंप्लीट। कि अगर उन्होंने बोला है कि अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो एक माचिस की तीली जलाओ, चाहे फनी है, और अगर दूसरे पर्सन ने भी ऐसा कर दिया है यानी उसने एक्सेप्टेंस अपनी दे दी है। फोर्थ इसके अंदर जो पॉइंट है वो हमारा है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर को अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना भी जरूरी है। सिर्फ अपने पास ही एक्सेप्टेंस माइंड में रखना इज नॉट इनफ कि आपने अपने माइंड में एक्सेप्ट कर लिया है। मेंटली एक्सेप्टेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। इसमें ये टर्म भी यूज होती है हमारी। For an acceptance to be valid, it must not only be made by the offering, but must also be communicated by or with the authority of the offering। कि offering को भी उसे communicate करना जरूरी है, जिससे offerer को पता चल जाए कि उसने acceptance अपनी मतलब दे दी है। इसमें पॉवेल वर्सेस ली का केस है। इसमें P was a candidate for the post of headmaster in a school. The managing committee of the school passed a resolution selecting him for the post. A member of the managing committee, acting in his individual capacity, informed P that he had been selected, but P received no other intimation. Subsequently, the resolution was cancelled and P was not appointed to the post. P filed a suit against the committee for breach of contract. The court held that in the absence of an authorized communication from the committee, there was no binding contract। कि P जो एक पर्सन था वो एक कैंडिडेट था पोस्ट ऑफ हेडमास्टर इन स्कूल के लिए। मैनेजिंग कमेटी ने बाय रेजोल्यूशन से सिलेक्ट कर लिया था और एक जो एक कमेटी का मेंबर था उसने ये बात अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसे कम्युनिकेट भी कर दी पी को दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट। लेकिन बाद में वो रेजोल्यूशन कैंसिल हो गया और पी को वो पोस्ट नहीं असाइन की गई। पी बाद में क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे ये पोस्ट पहले असाइन की गई थी अब नहीं की गई है, क्योंकि कोई भी ऑथराइज्ड कम्युनिकेशन
नहीं हुई थी, ऑथराइज्ड कम्युनिकेशन इज मस्ट, उसने अपने ए ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कम्युनिकेट किया था, चाहे वो पहले डिसीजन हुआ था, लेकिन बाद में वो रेजोल्यूशन कैंसिल हो गई थी, कोई ऑथराइज्ड कम्युनिकेशन नहीं हुई थी, इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन जरूरी होती है। इसके बाद फिफ्थ हमारा जो पॉइंट है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड बिफोर द ऑफर लैप्स एंड इज रिवॉल्व। ही मींस जो हमारी एक्सेप्टेंस है रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर दी जानी चाहिए, बिफोर द ऑफर लैप्स, की ऑफर अगर लिमिटेड टाइम के लिए है तो उसी टाइम के अंदर अंदर देनी जरूरी होती है। उसके अगर वो लिमिटेड टाइम खत्म हो जाए उसके बाद आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होती है। To be legally effective, acceptance must be given within the specified time limit, if any, and if no time is stipulated, acceptance must be given within a reasonable time, because an offer cannot be kept open indefinitely. कि हम कोई भी ऑफर को indefinite टाइम के लिए ओपन नहीं रख सकते हैं। अगर कोई टाइम प्रिस्क्राइब किया हुआ है तो उसी टाइम के अंदर अंदर, वरना रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर उसे कम्युनिकेट करना जरूरी होता है, उसे एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। इसके बाद यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, where M applied for certain shares in a company in June, but the allotment was made in November, and he refused to accept the allotted share. It was held that the offerer M could refuse to take shares as the offer stood withdrawn and could not be accepted because a reasonable period during which the offer could be accepted had elapsed. कि जितने टाइम के लिए ऑफर ओपन थे, अलॉटमेंट जितने देर में हो जानी चाहिए उतनी देर में नहीं हुई है, तो बाद में अगर वो पार्टी रिफ्यूज कर भी रही है शेयर लेने से, रीजनेबल टाइम निकल जाने के बाद, तो वो सही कर रही है, हम उसे लायबल नहीं ठहरा सकते कि आपने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, आपने ऑफर किया था, क्योंकि रीजनेबल टाइम निकल चुका है। रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर ही एक्सेप्टेंस देनी जरूरी होती है। फिर 6 पॉइंट इसके अंदर है, एक्सेप्टेंस मस्ट सक्सीड द ऑफर। जो एक्सेप्टेंस है वो ऑफर को कंप्लीट करने के लिए ही होनी चाहिए, उसे सुपरवीन करने के लिए नहीं होनी चाहिए। Acceptance must be given after receiving the offer. It should not precede the offer. In a company, shares were allotted to a person who had not applied for them. Subsequently, he applied for shares being unaware of the previous allotment. It was held that the allotment of shares previous to the application was invalid. कि एक्सेप्टेंस हमेशा ऑफर के बाद में दी जानी चाहिए, ना कि उससे पहले। ऑफर हुआ नहीं और आपने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, वो इनवैलिड है। वैलिड होने के लिए पहले ऑफर होना जरूरी है, बाद में एक्सेप्टेंस। यहाँ पे केस दिया हुआ है, पहले किसी पर्सन को हमने शेयर्स अलॉट कर दिए जबकि उसने अप्लाई नहीं किए हुए थे, लेकिन बाद में उसने अप्लाई कर दिए सेम नंबर ऑफ शेयर्स सेम प्राइस पे, लेकिन वो तब भी वैलिड एक्सेप्टेंस एंड ऑफर नहीं है, क्योंकि पहले ऑफर होना चाहिए था देन एक्सेप्टेंस होनी चाहिए थी। हम एक्सेप्टेंस ऑफर से पहले नहीं दे सकते। और 7 हमारा जो लास्ट लीगल रूल है वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए, वो है रिजेक्टेड ऑफर्स कैन बी एक्सेप्टेड ओनली इफ रिन्यूड। अगर कोई ऑफर रिजेक्ट कर दिया हुआ है उसे हम तभी एक्सेप्ट कर सकते हैं जब वो फिर से रिन्यू हो सके। रिजेक्टेड ऑफर को हम फिर से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एक बार रिजेक्ट करने के बाद फ्रेश ऑफर मेड करना पड़ेगा, देन हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक बार रिजेक्शन के बाद हम उसे सिलेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि फ्रेश ऑफर ना मेड हो, चाहे सेम ऑफर ही हो। ओके, ऑफर वंस रिजेक्टेड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अगेंस्ट अनलेस अ फ्रेश ऑफर इज मेड। ये हमारे 7 रूल्स है, लीगल रूल्स रिगार्डिंग द वैलिड एक्सेप्टेंस। ये आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। हमने ऑफर के भी कर लिए, जो लीगल रूल्स होते हैं वैलिड ऑफर के और एक्सेप्टेंस के भी कर लिए हैं। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है? तब तक आप इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस